ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गीता का पहला प्रश्न धर्म है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है। दोनों तरफ जब अपने ही स्वबंध बांधवों को देखता है तो कहता है ऐसा युद्ध करके हम महान पाप करने जा रहे हैं। ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट होगा, कुल धर्म नष्ट होगा जो कि शाश्वत है। वर्ण संकर पैदा होगा और कुल घातियों को नरक में ले जाने वाला होगा। तो अर्जुन जो कुल परंपरा थी, जाति धर्म था, उसी को सनातन धर्म मान के बैठा हुआ था। भगवान कृष्ण ने गीता समझाई, अर्जुन धर्म समझ गया। लेकिन वो स्थिति आज भी बनी हुई है। सबसे अधिक धर्म कर्म करने वाला हिंदू, सबसे अधिक धार्मिक, सबसे अधिक महात्मा प्रवक्ता हिंदुओं के पास, सबसे अधिक भगवानों के मंदिर और तीर्थ हिंदुओं के पास। और परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्म कर्म के नाम पे कुछ न कुछ नहीं करता। और फिर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ईसाई कौन बन रहा है, तो हिंदू। सबसे ज्यादा मुसलमान कौन बना, तो हिंदू। सबसे ज्यादा नहीं, दुनिया की जितनी आबादी है 100 करोड़ करीब हिंदू बच्चे हैं और 700 करोड़ की आबादी है जिसमें कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई, कुछ बुद्ध। बुद्ध तो हिंदू ही हैं, ये समझ लो, बुद्ध के अनुयायी हैं। ये 100 करोड़ इधर बट गए, 300 साढ़े 300 करोड़ ईसाई, वो कौन थे, वो भी हिंदू ही थे 3000 वर्ष पहले। इसी धर्म को न जानने के कारण वो एक अलग संप्रदाय बन गया। 200 करोड़ करीब मुसलमान है, वो भी इसी धर्म को न जानने के कारण अलग से बन गया। तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग ही पूरी पृथ्वी पे थे अनादिकाल से, और किसी धर्म का कहीं भी नाम निशान नहीं था, क्योंकि धर्म एक से अधिक नहीं होता है। ये तो लोगों ने अपनी अपनी भीड़ इकट्ठी कर ली अपने अपने महात्मा के पीछे, तो उसको मजहब का नाम दिया, अलग से धर्म का, रिलीजन का नाम दिया। धर्म एक ही है, लेकिन इसके बाद भी समस्या वही बनी हुई है। गीता जैसा सर्वश्रेष्ठ शास्त्र भगवान के द्वारा कहा गया 5200 वर्ष पहले, उसके भी पहले सूर्य के प्रति कहा गया कल्प के आरंभ में। नाम था अविनाशी योग। अविनाशी योग नाम था। कल्प के आरंभ में भगवान कहते हैं कि मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने स्मृति परंपरा दी, स्मृति में धारण किया, अपने पुत्र मनु को कहा। मनु ने अपनी स्मृति में धारण किया, फिर उनके बाद जितने मनु हुए उनको बताया। इसके बाद इच्छाकु ने जाना, इच्छाकु से राजर्षियों ने जाना, फिर राजर्षि काल में अर्जुन थे, उस समय ये लुप्त हो गया। फिर भगवान को दोबारा बताने की आवश्यकता पड़ी, तो भगवान कृष्ण के माध्यम से दोबारा बताया। तो ये अविनाशी योग इसका नाम है। बाद में नाम पड़ा गीता, और अभी वर्तमान में पूज्य स्वामी जी को भगवान ने लिखवाया, अभी क्या नाम पड़ा, यथार्थ गीता। उसी गीता को समझने के लिए यथार्थ गीता। तो ये इतने दिन से जो चला आ रहा है क्रम, ये धर्म को समझने के लिए ही चला आ रहा है। और धर्म को ये सही है कि लोग अगर नहीं जानते हैं किसी चीज को सही तरह से, तो धर्म को ही नहीं जानते हैं। कभी ऐसा हो सकता है, पहले ऐसी लड़ाइयाँ आपने देखी होंगी कि अधर्म और धर्म को मानने वाले लोग आपस में लड़ते थे, देवता और असुर। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, एक धर्म का संप्रदाय दूसरे धर्म के संप्रदाय से लड़ रहा है। हिंदू कहते हैं हम धार्मिक हैं, अपनी दृष्टि में वो धार्मिक ही है। मुसलमान अपनी दृष्टि में धार्मिक है। तो दो धर्म आपस में लड़ रहे हैं, धर्म अधर्म नहीं लड़ रहा है, दो प्रकार के धर्म। फिर ईसाई भी कहते हैं हम भी धार्मिक है, तो 3 धर्म फिर आपस में लड़ने लग गए। यहूदी कहते हैं हम भी धार्मिक है। तो 6-7 बड़े बड़े धर्म हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, और इन्हीं धर्मों के कारण देश विश्व में सीमा रेखा खिंच गई, अलग अलग देश बन गए। तो व्यक्ति को देश तभी बनता है जब धर्म से लोग विमुख हो जाते हैं, धर्म के नाम पे किसी प्रकार की रूढ़ी के शिकार हो जाते हैं, दूसरे प्रकार की रूढ़ी परंपरा को धर्म मान लेते हैं, बंटवारा हो जाता है। तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अरब हो, जितना पीछे जाओगे हजारों साल, उतना पीछे आप पाओगे कि सबके पूर्वज हिंदू ही है, सब हिंदू ही है। लेकिन धर्म भूलते चले गए, बंटवारा होता चला गया।
पाकिस्तान 300 वर्ष पहले सारे के सारे जितने मुसलमान हैं, किसी में चौधरी लगा हुआ है, किसी में भट्ट लगा हुआ है, किसी में कुछ लगा हुआ है। ये सब कौन थे? सब हिंदू थे। इधर की हिंदू की जातियां गोत्र, उधर के मुसलमानों में मिले। ऐसे ही बांग्लादेश वाले वही 200 वर्ष पहले सब हिंदू थे। इंडोनेशिया वाले 300-400 वर्ष पहले हिंदू ही थे सब। तो ये सनातन धर्म को, इस गीता को भूल जाने के कारण गीतों तो साधना पद्धति विस्मृत हो गई, धर्म की साधना विस्मृत हो गई। इसलिए लोग धीरे धीरे धर्म को बदलते चले गए। और जो बचा हुआ अभी समुदाय है 100 करोड़ के करीब, जिसको हम हिंदू कहते हैं, ये भी धर्म को नहीं जानता है। और इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में, अर्जुन ने, पहला प्रश्न धर्म है अर्जुन का गीता का, तो अर्जुन समझ गया। उस समय शांति आई, लेकिन अभी फिर आवश्यकता है उसी धर्म को समझने की। तो हम जब तक धर्म को नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा, तब तक हमारे लोग बदलते रहेंगे। आज सबसे ज्यादा धर्म कर्म पूजा पाठ हिंदू करता है, लेकिन एक तरफ पूजा पाठ चल रहा है, मंदिर बन रहा है, और दूसरी तरफ वही से ईसाई हो रहे हैं। जब ये सत्य है, भगवान राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, महापुरुषों की पूजा हम कर रहे हैं, यही धर्म है, इसको छोड़ छोड़ के लोग बदल क्यों जा रहे हैं, परिवर्तन क्यों हो जा रहा है? तो यही सब चीजें हैं धर्म को न जानने के कारण। ऐसा इसलिए हो रहा है कि धर्म को हम नहीं जानते हैं। धर्म समझने के बाद किसी को करोड़ों रुपए आप दे दो, वो धर्म नहीं बदल सकता। जब धर्म गीता से समझ लेगा कि धर्म तो अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, उसका परिवर्तन होता ही नहीं है, तो आप पैसे से तोल दो उसको, नोटों से, धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, बदलता ही नहीं। कहा भूषण जी 1000 जन्म लेना पड़ा लेकिन धर्म नहीं बदला। महात्मा बुद्ध को 200 जन्म तक साधना करनी पड़ी लेकिन धर्म वही था, बदला नहीं। ऐसे अनेक ऋषि मुनि हैं, जन्मों जन्मों तक अभ्यास किए, लेकिन साधना जो धर्म की थी वो नहीं बदली, शरीर बदल गया। तो ये जो बदल जा रहा है अभी पैसा रुपया लेके, वो धर्म नहीं है, वो एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था है हिंदू, जिसमें से छोड़ के एक व्यवस्था है ईसाई। वो कहते हैं सुविधा ज्यादा देंगे, उधर चले जाते हैं। धर्म समझने के बाद कोई नहीं जा सकता। तो भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने पहला प्रश्न किया कि धर्म क्या है? ऐसा युद्ध करने से धर्म नष्ट होगा। कौन सा? सनातन धर्म। तो क्या था अर्जुन की दृष्टि में सनातन धर्म? कुल की रक्षा, जाति की रक्षा, जाति धर्म की रक्षा, जाति को ही सनातन धर्म माना, कुल परंपरा को ही सनातन धर्म अर्जुन ने मान रखा था। तो भगवान ने क्या कहा? कुतस्थ कस्मन्मिदं विश्वे संपस्थितम अनार्य दुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? जिसकी समानता कर सके दूसरा स्थान पृथ्वी पे नहीं है, इसमें अज्ञान कैसे उत्पन्न हो गया? जिस धर्म के लिए अर्जुन प्राण देने के लिए तैयार था, भगवान से कह चुका था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हम अपने ही लोगों को मार के महान पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पीछे बैठ गया रथ में जाके। जब भगवान ने कहा कि अज्ञान है, अगर अर्जुन निहत्था है, खड़ा है, और दुर्योधन मिल जाता कहीं हथियार लिए हुए, तो अर्जुन को जिंदा छोड़ता। तो धार्मिक भ्रांति के कारण अर्जुन ने शस्त्र छोड़ दिए, बोले ऐसा युद्ध करने से कोई धर्म नष्ट होगा, वही सनातन धर्म। और अर्जुन शस्त्र छोड़ के बैठ गया। दुर्योधन पा जाता तो जरूर मार देता, लेकिन थोड़ी देर में भगवान ने समझाया कि अज्ञान है। कुल धर्म को तुम सनातन धर्म मानते हो, परंपरा को सनातन धर्म मानते हो, कुल परंपरा, कुल धर्म। और ये जो व्यक्ति सामने खड़े हैं, ये पहले भी जो है नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, बीच में दिखाई दे रहे हैं शरीर धारण किए। तब फिर जब अज्ञान साबित हुआ, अर्जुन का जो प्रश्न था, भगवान ने कहा अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? तो अर्जुन ने समर्पण किया भगवान के प्रति। कार्पण्य दोष पहते स्वभाव पृच्छाम धर्म समूढ़ चेता यश्रेय निश्चितम तन्मे शिष्यस्ते हम सारे। भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, कृपा करके अब मुझे, मैं धर्म के विषय में विशेष रूप से मूढ़ हूँ, विशेष रूप से मूढ़ हूँ, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। आप समझाइए, और केवल समझाइए नहीं, उस धर्म की साधना को मेरे अंदर जागृत करिए। और अगर मैं नहीं चल पाऊँ तो मुझको चलाइए, डंडा लेके चलाइए, उस पद पर चलाइए, ये मेरी प्रार्थना है। अंतःकरण से अर्जुन ने समर्पण किया, भगवान समझ गए।
तो भगवान ने पहले ये नहीं बताया धर्म के नाम पर कि वहां पे जाओ पूजा करो, उस तीर्थ में जाओ, ऐसा व्रत करो, उपवास करो, कुछ नहीं बताया। पहले क्या बताया कि अर्जुन पहले यह जानना आवश्यक है कि संसार में सत्य क्या है। पहले यह जानना आवश्यक है कि संसार में सत्य क्या है, क्योंकि सत्य ही धर्म होता है। तो भगवान ने कहा कि नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य, उभयोरपि दृष्टवन्तः तत्पुरुषः। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत्य का अस्तित्व नहीं है, वो टिक नहीं सकता, वो रुक नहीं सकता। आज है तो कल नहीं बचेगा। जिसका अस्तित्व नहीं है उसको क्या कहा? असत्य। और जो सदा रहता है, तीनों कालों में रहता है, उसको क्या कहा? सत्य। तो अर्जुन ने पूछा क्या भगवान होने के नाते आप ये बोल रहे हैं? तो उसने कहा कि भगवान ने बोला कि नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ, मेरे साथ साथ ये सत्य और असत्य का अंतर मुझसे पूर्व तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया। इन दोनों का अंतर तत्वदर्शियों ने देख लिया है मुझसे पहले और मेरे बाद में भी देखेंगे। तो सत्य और असत्य का अंतर भगवान ने बताया अर्जुन को। फिर स्पष्ट करते हैं कि सत्य क्या है। तो कहते हैं अच्छेद्यो यम अदायो यम अक्लेद्यो अस्वच्छ एव च नित्य सर्वगत स्थानो अचलो यम सुमति। शस्त्र छेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु इसको सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, 5 तत्वों से निर्मित वस्तु इसका स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा परम शाश्वत सनातन हमारा ही अंतर्यामी आत्मा है। हम सब कौन है? सनातन धर्मी। सनातन कौन है? हमारा ही अंतर्यामी आत्मा। अंतःकरण में रहता है इसलिए आत्मा, शरीर के रहते हुए शरीर के से परे इसलिए परमात्मा। उसी को परमात्मा कहते हैं। जिसको सनातन कहा उसी को आत्मा कहा, उसी को परमात्मा कहा। और प्रकृति की सीमाओं से अतीत है इसलिए शिव, सबके हृदय में रमण करता है इसलिए राम, संपूर्ण विभूतियों से युक्त है इसलिए विभु, इसी आत्मा के नाम है। स्वर्ग के निरोध के साथ विदित होता है इसलिए ईश्वर, विश्व के अणु अणु में व्याप्त है इसलिए विष्णु, कण कण में व्याप्त है इसलिए ब्रह्म व्यापक है। तो हजारों नाम हो सकते हैं। ये सभी नाम को महापुरुषों ने जब ध्यान किया और जब उसको पाया भगवान को तो अनिर्वचनीय था, लेकिन कुछ न कुछ विभूति उनको दिखाई दी। जब उन्होंने देखा कि तो कण कण में व्याप्त है तो ब्रह्म नाम दे दिया। सबके हृदय में रहता है, प्रकृति का संचालक है तो भगवान नाम दे दिया। ये सब उन्होंने देखा अनुभव में, ये तो प्रकृति का संचालन कर रहा है। जो भी महापुरुष भजन करेगा, साधना करेगा, भगवान उसके शरीर को संचालित करते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं। तो उस बात को कहा कि प्रकृति का संचालक है। ये अवस्था मूल प्रकृति है हमारे शरीर में, 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार जो शरीर है और मन है, इसका संचालन भगवान करने लगते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये तो भगवान है। एक विभूति देखा तो एक नाम दे दिया। ऐसे ही वो विष्णु सहस्त्र नाम आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है सहस्त्र नाम? ये हजारों भगवान की अलग अलग एंगल से महापुरुषों ने जो अनुभव किया उस तरह का नाम दे दिया। परमात्मा का कोई न नाम है न रूप है, अकथ अनाम है नाम रूप। तो उसी को आत्मा कहा गया, उसी को सनातन कहा गया। हम सब कौन है? सनातन धर्मी। तो सनातन तत्व परमात्मा को प्राप्त करने की विधि नहीं जानते, उसके प्रति समर्पण की विधि नहीं जानते, उसे पाने का रास्ता नहीं जानते, तो अभी हम सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्म के नाम पे और कुछ हो सकते हैं, प्रयासरत हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं उस सनातन धर्म को जानने के लिए, लेकिन अभी नहीं है। जब तक आत्मा जागृत नहीं हो जाती, आत्मा को प्राप्त करने की विधि आप नहीं समझ रहे, चालू नहीं किए आचरण, तब तक सनातन धर्मी नहीं है। तो इसलिए परिवर्तन हुआ हिंदुओं का, क्योंकि सनातन धर्म को जानते नहीं थे। तो छूने से धर्म नष्ट हो रहा है। ऐसे गांव के गांव मुसलमान हो गए। मौलवी आया, पानी पिया, कुल्ला कर दिया कुएं में, गांव वालों ने पानी पी लिया। पंडित आया, बोले पानी तो नहीं पिया, बोले पी लिया, पानी तो पी है, बोले अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब नष्ट हो गए। रो रो करके छोड़ा। आधे अपना मुसलमान हो गए, जो नहीं छोड़े वो अपना हिंदू बचे रह गए। दोनों का परिवार में आना जाना बना रहा, लेकिन कितने दिन तक रहता? कई पीढ़ी बीत गई तो दोनों में फिर युद्ध होने लग गया। ये हिंदू हो गए, वो मुसलमान हो गए, सगे भाई थे। धर्म के कारण, धर्म न जानने के कारण खाने से नष्ट हो गए। पानी कुल्ला कर दिया कुएं में, पानी पी लिया तो गांव के गांव मुसलमान हो गए। ये सब घटना भारत में 200-300 वर्ष पहले घटी है। ये जो आप इतने देख रहे हो टोपी वाले ना, ये सब
ये सब ऐसे ही बदल बदल के गांव बदले। नाम में भी कहीं कहीं मिल जाएगा, नाम में भी कहीं कहीं मिल जाएगा। जैसे भट्ट ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं ना भट्ट, उधर वो जो आतंकवादी था कश्मीर में मसरत आलम भट्ट, ये भी भट्ट वो भी भट्ट, ये कहाँ से भट्ट आ गया? चंद्रशेखर आजाद, अभी एक नेता है गुलाम नबी आजाद, ये आजाद दोनों में कहाँ से आ गया? ये मुसलमानों में तो होता नहीं अरब में, तो जो ब्राह्मण मुसलमान हो गए तो आजाद लग गया। तो ऐसे ही जिस जिस जाति से कन्वर्टेड हो गए, कहीं कहीं वो मुसलमान लिखने के बाद अपना नाम अपनी जाति भी लिखे हुए, उन्हें पता है कि हम वही थे। तो ये सब क्यों हुए? ये धर्म न जानने के कारण, गीता न जानने के कारण। अर्जुन समझ गए, और बहुत दिनों तक कोई धर्म नहीं था। 2000 वर्ष बाद ये ईसाई धर्म, क्या बोलते हैं, यहूदी, मुसलमान 1400 वर्ष पहले, इसके पहले सब यही गीता के अनुसार सनातन धर्म ही थे पूरे विश्व में। पूरा विश्व का केंद्र भारत था, चक्रवर्ती सम्राट यही बैठता था, शब्द ऋषि होते थे। जैसे शंकराचार्य नहीं, अभी 4 पीठ के, तो सिमट के 4 जगह में रह गया, ये भारत छोटा हो गया ना। पहले 7 द्वीपों के 7 ऋषि होते थे, वो 7 द्वीपों में अपना एक ध्वजा लेके बैठते थे, और वहां उनका काम था धर्म को सुरक्षित रखना। तो ये सप्त ऋषि भी एक पद था, जैसे शंकराचार्य पद है, तो सप्त ऋषि 7 द्वीपों के मालिक थे। और फिर वो नाम पीढ़ी दर पीढ़ी नाम वही रहता था, ऋषि। अब शरीर है तो नश्वर है, दूसरा बैठ गया, उसका नाम भी वशिष्ठ, फिर सैकड़ों वशिष्ठ हुए, सैकड़ों भरद्वाज हुए, सैकड़ों याज्ञवल्क्य हुए, ये सब ऋषियों के पद के नाम है। इस तरह से पूरे विश्व में भारत जो है धर्म चक्रवर्ती था। गीतोक्त साधना पद्धति पूरे विश्व में लागू थी, दूसरा कोई धर्म नहीं था। सनातन धर्म के अनुसार ही लोग आचरण करते थे। थोड़ी भ्रांति आई तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना के गीता बोल दी। भगवान कृष्ण और अर्जुन के काल तक किसी भी धर्म का नाम निशान नहीं था। तो लोग किसकी पूजा करते थे, किसको मानते थे? परमात्मा को ही मानते थे। लेकिन थोड़ी बहुत भ्रांति आई तो फिर से भगवान ने धर्म की परिभाषा दे दी, व्याख्या दे दी, वही परमात्मा ने। अब वो पूरे विश्व से सिमटते सिमटते हिंदू धर्म भूलते गए और ईसाई और मुसलमान होते गए। भारत में अभी भी केरल में 30 साल पहले 70-80% हिंदू थे, अभी 30% पर 40% बचे। कुछ मुसलमान हो गए, कुछ ईसाई हो गए। पूर्वांचल में जितने राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 6-7 राज्य छोटे छोटे, नागालैंड, मणिपुर, 90% ईसाई हो गए। ये कौन थे? ये 100-150 वर्ष पहले हिंदू थे, सब आदिवासी थे, अपना नाग जाति के थे, नागवंशी क्षत्रिय होते कि नहीं। भारत में तक्षकों से युद्ध हुआ था, अर्जुन का खांडवप्रस्थ उजाड़ा था, बसाया था नया था, वही तक्षक क्षत्रियों का वंश था, नागवंश। कश्यप से ही नाग पैदा हुए ना, कद्रू थे। कद्रू के जो पुत्र थे वो नाग कहलाए, उन्हीं के वंशज है। थाईलैंड, बर्मा, चीन, जापान, इंडोनेशिया सब नागवंशी है, भारत के ही वंशज है सब। रशिया, ईरान और ये जर्मनी, जापान, ये सब जो जर्मनी के पास जो देश है छोटे छोटे, ये सब परशुराम के वंशज है। पर्सिया इसका नाम था, ईरान का क्या नाम था? पर्सिया। इंग्लिश में परिसी बोलते हैं पुजारियों को, जो भगवान का स्पर्श करे। परशुराम माने जो भगवान का स्पर्श करे, पूजा करे। तो ये सब उनके देश थे पूरा, बाद में सब चेंज हो गया। ये मतलब भारत के ही जो वंश थे, सूर्य वंश और चंद्र वंश और यमराज का एक वंश चला। सूर्य के 2 लड़के थे, मनु और यम। यम का वंश चला, वो उधर चला गया यूरोप की तरफ। मनु का वंश चला भारत में, और इधर पूर्वोत्तर सब जगह फैल गया। ये सब सूर्य के ही वंशज थे, सभी सप्त ऋषियों के ही शिष्य परंपरा के वंशज थे सभी। गीता में आया अध्याय 10 में कि महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मनसा जाता, ये सब लोग की मन जिनकी ये सारा संसार प्रजा है। कौन? सप्त ऋषि और 4 मुनि, सनकाद ऋषि और मनु, ये सारा संसार इनकी प्रजा है। ये गीता में श्लोक है। आध्यात्मिक मतलब अलग है उसका, लेकिन इसमें संकेत भगवान ने दिया है कि इन सप्त ऋषियों की और मनु की इन्हीं की प्रजा है। तो पूरा विश्व सनातन धर्मी था और अनादिकाल से था। ये तो 5000 वर्ष के बाद लगभग 3000 वर्ष से सनातन धर्म के नाम पर ईसाई संप्रदाय बन गया, मुसलमान संप्रदाय बन गया। 2500 वर्ष पहले इसी सनातन में से बुद्ध अलग हो गए, बुद्ध के पीछे 100 करोड़ लोग हो गए। जैनी कम बचे हैं, 60-70 लाख।
जैन भी एक अलग धर्म थे। ये जैन और बुद्ध तो इसी से निकले, आपके सामने निकले। मुसलमान 1400 वर्ष पहले हुए हैं इन्हीं में से, हिंदुओं से सब। मोहम्मद थे, उधर मक्का में शंकर जी का मंदिर था। पूर्ववंशी क्षत्रिय थे जो कौरवों में से बच गए थे युद्ध इत्यादि युद्ध के बाद, वो जाके बस गए उधर। उनकी वंश परंपरा थी तो कुरैश कहलाए। कुरैश माने पूर्ववंशी, इसलिए कुरैश कहते हैं, उन्हीं को कुर्दिश कहते हैं। 10 लाख बच्चे अभी लड़ रहे हैं सीरिया में, तो कौन है? पुराने सब हिंदू हैं, सनातन धर्म। लेकिन भाषा बदल गई तो अरबी में उस समय उसके हिंदुओं का नाम मोहम्मद इत्यादि ऐसे ऐसे नाम थे। संस्कृत थी, फिर अरबी हो गई, तो उन्हीं हिंदुओं के नाम इस तरह के थे, न कि मुसलमानों के। मोहम्मद के बाद मुसलमान धर्म फैला, पहले नहीं फैला। तो ये मोहम्मद नाम किसने रखा? जब वो हिंदू थे, शंकर जी का मंदिर था, उनके चाचा पुजारी थे, तब हिंदू थे, तब नाम मोहम्मद था। मुसलमान होने के बाद नहीं हुआ है। और 2 प्रकार के हिंदुओं में युद्ध हुआ होते हैं धर्म में, एक ईश्वर को मानने वाले और बहुत ईश्वरों को मानने वाले। तो ये धर्म के, हम गीता को नहीं समझे इसलिए इस तरह की भ्रांति हुई। तो भगवान बताते हैं कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। हम सनातन धर्मी है। अब आत्मा तो है, इसको प्राप्त कैसे किया जाए? तो कहते हैं अचिंत्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोच्य नित्य सर्वगत स्थाणो अचलोयम सनातन। अचिंत्य है, चित्त और चित्त की लहर है। जब तक मन में विचार चल रहा है तब तक आत्मा तो है, लेकिन हमारे काम में नहीं आएगा, उपयोग में नहीं आएगा। उपयोग में कब आएगा? जब चित्त का निरोध होने लगेगा, चित्त को एकाग्र करने लगेंगे, तब ये आत्मा काम में आएगा। तो चित्त को एकाग्र करने की जो विधि है उसी को यज्ञ कहा। चित्त को एकाग्र करने की, अचिंत्य अवस्था में ले जाने की विधि को भगवान ने क्या कहा? यज्ञ कहा। और यज्ञ कितने प्रकार का है? 14 प्रकार का। 14 प्रकार के यज्ञों में सबसे प्रमुख यज्ञ क्या है? इंद्रियों का संयम यज्ञ है, नाम का जप यज्ञ है, और स्वाध्याय यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। मुख्य रूप से नाम का जप रूपी यज्ञ, नाम जप यज्ञ इसमें। तो 14 प्रकार के यज्ञों का जो प्रतिनिधित्व करता है केवल नाम का जप रूपी है। नाम का जप आप करने लगेंगे तो ये 14 प्रकार के यज्ञ अपने आप होने लगेंगे। तो उस परमात्मा को प्राप्त करने की, उससे मिलने की जो विधि है, सनातन धर्म का आचरण करने की विधि है, वो क्या है? यज्ञ। तो यज्ञ में प्रमुख क्या है? नाम का जप। और संक्षिप्त में भगवान बताते हैं कि ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनस्मरण यज्ञाति तजन्यम सयाति परमात्मा। 2 बात बताई, एक तो ओम का जप और मेरे स्वरूप का स्मरण। ये विधि है भगवान से मिलने की, सनातन धर्म के का आचरण करने की विधि है। तो भगवान कृष्ण का स्मरण करने का मतलब क्या होता है? भगवान कृष्ण ने बताया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। भगवान कहते हैं कि न त्वेवाहं जातनासं न त्वं मेने जनाधिपः। हम, न तो ऐसा कोई समय था जब मैं और तू नहीं थे किसी काल में, न भविष्य में ऐसा कोई समय होगा जब हम दोनों नहीं होंगे। तो आज भगवान कृष्ण अर्जुन किस रूप में है? तो वास्तव में वर्तमान में जो महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, वही कृष्ण है, और जो अनुरागी साधक है, भक्त है, वही अर्जुन है। जो खुद भगवान कहते हैं कि अनेक जन्म नावंते ज्ञानवान प्रबद्धते वासुदेव सर्वति स महात्मा सुधुरी। अनेक जन्मों में जिसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली है, ऐसा ज्ञानी महात्मा मेरा स्वरूप है। तो हमें भगवान कृष्ण का ध्यान करना है, तो मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, मूर्ति रखने की जरूरत नहीं। वर्तमान में जो महापुरुष है उनका ध्यान करना है। और ओम का जप तो करना है, ओम का जप तो है ही है। ओम का जप बताया और भगवान ने अपना ध्यान बताया, अर्थात तत्वदर्शी सदगुरु का ध्यान जो वर्तमान में है। तो ओम का जप हम करने लगेंगे, पहले नाम का जप किया जाता है। तो यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। तो प्रमुख बताते हैं यज्ञ को जप यज्ञ। ये जप यज्ञ जो होता है इसको बताए कि अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राण अपान गति रुद्वा प्राणायाम। और एक जगह बताए स्पर्शान कृत्वा भैरभयस चक्षुष मंत्र प्रभु प्राणायाम अपान समयुक्ता नासाभ्यंतर चार। ये दोनों श्लोकों में एक ही बात बताई। जो नाम का जप रूपी यज्ञ हमको करना है तो कैसे करना है? पहले बोल के जपना है बैखरी से, जैसे ओम 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 का जप भगवान ने गीता में बताया 7 बार, और कहा अक्षराणाम अकारो अस्मि, अक्षरों में ओंकार में ओम तत्सत। ये जो नाम है परमात्मा का, ब्रह्म के मुख से विस्तारित हुए, इसी ओम के जप से यज्ञ वेद और ब्राह्मण रचे गए। तो ओम का जप गीता में आया है, रामायण में राम नाम का जप आया है,
दोनों का एक ही अर्थ है। राम जपो चाहे ओम, दोनों क्या है? ओमित्य का अक्षर ब्रह्म का नाम है ओम। राम किसका नाम है? राम ब्रह्म व्यापक जग जान, उसी ब्रह्म का नाम राम है। तो ये जो नाम का जब हमको करना है तो पहले बोल बोल के करना है, बेगरी से, फिर मध्यमा से, फिर श्वास के द्वारा करना है। इसी को जप यज्ञ कहा गया। प्राणापान का यज्ञ कहा, महात्मा बुद्ध ने इसको विपश्यना कहा, महर्षि पातंजलि ने श्वास प्रश्वास का जप कहा। तो श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो पहले श्वास को देखो, सूरत से देखी जाती है। सूरत माने मन की दृष्टि, मन को खड़ा कर दो। श्वास कब अंदर गई, नासिका के अंतर्भाग से प्रवेश करती है, कब बाहर आई, उस पर दृष्टि टिका दो। जब आना जाना समझ में आने लगे तो अंदर गई तो महसूस करो, बोलना नहीं है, महसूस करना है ओम, बाहर आई तो ओम। इसमें होता क्या है, जितने दूषित विचार है उनका हवन हो जाता है। इसलिए इसको जप यज्ञ कहा। तो ये जो जप यज्ञ है, और दूसरा महापुरुष के स्वरूप का ध्यान, ये भी यज्ञ है। तो महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करेंगे, सदगुरु के स्वरूप का, तो श्री गुरुपद मणिगण ज्योति समृद्ध दिव्य दृष्टि होती है। जहाँ स्वरूप का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, चरणों में सूरत स्थिर हुई तो दिव्य दृष्टि का संचार हो जाएगा। कौन सी दिव्य दृष्टि? जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दी थी। विराट रूप नहीं देख पा रहा था तो भगवान ने दृष्टि दी, तब दिखाई पड़ा। तो ऐसे ही ये भी दृष्टि का संचार हो जाता है। गुरु के चरणों का ध्यान करते हैं तब, और गुरु के चरणों का ध्यान करने से दिव्य दृष्टि आ जाए तो समझो गुरु सदगुरु है, भगवान कृष्ण जैसे गुरु है। यही पहचान है, चरणों के ध्यान से दिव्य दृष्टि आ गई तो यही पहचान है कि वो सदगुरु है। दिव्य दृष्टि नहीं आई तो अभी गुरु नहीं मिला। तो जैसे स्मरण करेंगे तो ये यज्ञ का आचरण चालू हो जाएगा, सनातन धर्म का आचरण चालू हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि आधा घंटा फिक्स करना है रोज। नाम का जप करो 15-20 मिनट, और 15-20 मिनट सदगुरु का ध्यान। ये दोनों प्रक्रिया रोज करो। तो हम क्या, ये क्या है प्रक्रिया? ये यज्ञ है। यज्ञ क्या है? योग की विधि, भगवान से मिलने की विधि। इसको हम करते हैं तो कौन सा आचरण करते हैं? सनातन धर्म का। सनातन तत्व को पाने की विधि का आचरण हम कर रहे हैं तो हम सनातन धर्मी हैं। तो ये यज्ञ कब तक चलता है? तो उसको बताते हैं कि सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापे आत्म संयम योगाग्र ज्योति ज्ञान दीप्ति। संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टा को संयमित करो मन में, और मन से अंतःकरण को संयमित करो। आत्मा से प्रकाशित योग की अग्नि में हवन करते हैं। और आत्मा से प्रकाशित का मतलब होता है कि आत्मा मार्गदर्शन करे, आत्मा के अधिपत्य में। इंद्रियों का संयम करो मन में, मन का संयम बुद्धि में, बुद्धि का चित्त में, और चित्त नाम जप में लग जाए, ओम के जप में। और नाम जपते जाएंगे, इंद्रिय और मन संयमित होते जाएंगे। किसके मार्गदर्शन में? आत्मा के मार्गदर्शन में। आत्मा त्रिकालज्ञ है, आत्मा मार्गदर्शन करे और इंद्रिय और मन का संयम होता चला जाएगा। जब संयम सद गया तो ज्योति ज्ञान दीप्ति, जिस परमात्मा को जानना है वो जानने में आ गया, तो उस जानते ही संपूर्ण संसार, जो संसार के जो संस्कार थे, शरीरों के कारण थे, कर्म, वो सब जल जाते हैं। यज्ञ का परिणाम निकल आ जाता है। तो यज्ञ का परिणाम निकल आता है तो उसको बताते हैं कि यज्ञ श्रेष्ठ अमृत हो जो जानती ब्रह्म सनातनम नायम लोकोष्टि अयज्ञस्य कोतो अन्य कुरुषोत्तम। यज्ञ जिसकी रचना करता है उस अमृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। तो सनातन तत्व की प्राप्ति कराता है यज्ञ। और हमने शुरू में श्रद्धा की थी आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है, और यज्ञ करना शुरू किया नाम का जप और ध्यान, तो हमको वो शाश्वत सनातन आत्मा विदित हो गया। ये है सनातन धर्म की विधि। सनातन तत्व के प्रति हम समर्पित होकर जब भजन शुरू करेंगे, यज्ञ शुरू करेंगे, तो यज्ञ के परिणाम में हमको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। पहले कहते हैं आत्मा सनातन है और यहाँ कहते हैं ब्रह्म सनातन है, दोनों एक ही बात है, पर्यायवाची है। तो उस सनातन की प्राप्ति कराने वाली विधि क्या है? यज्ञ। और उस यज्ञ को करना कर्म है। जैसे नाम का जप यज्ञ है तो नाम जप करने लग गए तो कर्म आरंभ हो गया। गुरु जी के स्वरूप का ध्यान करना यज्ञ है, ध्यान करने लग गए तो कर्म आरंभ हो गया। इंद्रियों का संयम करना यज्ञ, इंद्रिय संयम चालू कर दिया तो कर्म आरंभ हो गया, गीता का कर्म। तो गीतोक्त तो कर्म माने यज्ञ को करना, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म। यज्ञ को करना कर्म है, यज्ञ का आचरण करना कर्म है। अब इस कर्म को 4 भागों में बांटा, कर्म को 4 भागों में बांटा, यही 4 वर्ण है। इसी को स्वधर्म कहा गया। तो स्वधर्म कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भया भया। धर्म तो होता है कि परमात्मा प्राप्ति की विधि का आचरण, ये धर्म हो गया।
परमात्मा ही परम धर्म है, उसे प्राप्त करने के लिए नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, यज्ञ का आचरण कर रहे हैं, तो ये धर्म का आचरण हो गया। लेकिन नया प्रश्न उठता है स्वधर्म क्या है? तो स्वधर्म में भी भ्रांति है। लोग कहते हैं स्वधर्म माने हिंदू का स्वधर्म हिंदू है, मुसलमान का स्वधर्म मुसलमान है, सबका अपना अपना धर्म स्वधर्म है। ऐसी बात नहीं है। स्वधर्म को बताते हैं स्व से कर्मण्य निरत संसिद्धि लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दति सत्सु यथा प्रवर्तिर भूतानाम ये न सर्वविदं ततम स्वकर्मात्म व्यर्च सिद्धि विन्दति मान। परमात्मा की प्राप्ति की विधि बताते हैं कि जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो सर्वत्र व्याप्त है, यथा प्रवर्तिर भूतानाम, स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार उस एक परमात्मा का भजन करना, ध्यान करना, नाम जपना स्वधर्म है। स्वभाव से उत्पन्न क्षमता सबकी अलग अलग होती है। उसी स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की जो क्षमता है वही स्वधर्म है। उसी क्षमता को 4 वर्ण कहा गया। और 4 वर्ण को भगवान कहते हैं अध्याय 4 में कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। धर्म के बाद आता है वर्ण धर्म। तो वर्ण धर्म क्या है उसको मैं बता रहा हूँ। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या आपने आदमी को बांटा, मनुष्यों को बांटा 4 भागों में? जैसा कि बाहर 4 जातियां बनी हुई है। शूद्र जो है सेवा करेगा, ब्राह्मण पंडिताई करेगा, पूजा पाठ करेगा, क्षत्रिय युद्ध करेगा और बनिया व्यापार करेगा। कि ये आपने बनाया? तो बोले नहीं, गुण कर्म विभाग से गुणों के आधार पर कर्म को बांटा। कर्म को कौन सा कर्म? गीतोक्त कर्म। गीतोक्त कर्म क्या था? यज्ञ को कार्य रूप देना। क्या थी यज्ञ? नाम का जप रूप यज्ञ, सदगुरु के शब्द का ध्यान रूप यज्ञ। जब नाम जप में और ध्यान में लगते हैं तब बंटवारा होता है। ये गीतोक्त कर्म हम शुरू करेंगे। आज तक तो हमने नाम जपा नहीं, आज शुरू करते हैं तो मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है तो उस अवस्था में हम कौन है? शूद्र है। शूद्र का कर्म बताते हैं कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म सुभाषम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र समाज। ये स्वधर्म है। शूद्र स्तर के साधक का जो आरंभ कर रहा है साधना का, उसके स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता है। क्या है कर्म करने की क्षमता? कि सेवा कर। जब मन नहीं लग रहा है नाम जप में, ध्यान में, तो समय नष्ट क्यों करना? सेवा करो, महापुरुष की झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, या कुछ भी खोदो काटो, खेत में काम करो, जो आज्ञा मिले वो सेवा करो। सेवा से क्या होगा? धीरे धीरे संस्कार बढ़ेंगे, धर्म के पुण्य के संस्कार बढ़ेंगे, स्तर ऊपर उठेगा। वही साधक क्या हो जाएगा? वैश्य श्रेणी का हो जाएगा। तो वैश्य श्रेणी का कर्म क्या है? स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की कौन सी क्षमता होती है? उसका स्वधर्म क्या होता है? तो कहते हैं कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म समाज। कृषि करना, गोरक्षा करना और व्यापार करना, ये वैश्य का कर्म है। बाहर तो बनिया ये सब काम करते नहीं है। कौन सा बनिया खेती करता है बताओ? सबका दुकान है। बाहर के लिए ये बात थी ही नहीं। ये तो लोगों ने बंटवारा बाद में अपने मन से कर लिया, ये भगवान ने नहीं बांटा। तो कृषि क्या है? कृषि का मतलब होता है हमारे राम नाम धन खेती। ये भगवान का नाम क्या है? ये खेती है। नाम का जप कर रहे हो तो नाम का जप बढ़ रहा है। जब नाम का जप करोगे, ध्यान करोगे तो भजन बढ़ता है, इसका विस्तार होता है। और नाम जप ले लिया, गुरु जी ने बता दिया, आप लेके बैठ गए तो बढ़ेगा नहीं, वो बढ़ेगा नहीं। जैसे गुरु था, जा रहा था यात्रा में, उसने 3 चेले थे, उनको दिया, चना दिया कि इसको मुझे 10 गुना करके देना। तो एक चेले ने वो बक्से में बंद कपड़ा में लपेट के रख लिया। दूसरे चेले ने क्या किया? उन्हें ले जाके और पथरीली जमीन थी ऐसे ही छींट दिया। और तीसरे चेले ने क्या किया? बढ़िया से जुताई बुआई करा के चने को बोया और थोड़ा सा गुरु देखे गए। और जब गुरु लौटे 12 साल बाद तो 12 क्विंटल 14 क्विंटल खेत में होगा। दूसरे से पूछा तुमने क्या किया? तो सड़ा सड़ाया चना निकाल लिया उसने। तीसरे ने बताया कि मैंने इसी में छींट दिया था, थोड़ा बहुत होगा, उसको भी पशु लोग खा गए। तो ऐसे ही होता है, नाम जब का विस्तार करोगे तो 10 गुना होता है। तो कृषि करने का मतलब वैश्य श्रेणी का साधक है, मध्यमा से नाम जपता है, धीरे धीरे खुद बोले खुद सुने, इसका नाम मध्यमा है। हम बोले दूसरा सुने, इसका नाम बेखरी है। तो वो शूद्र स्तर के साधक का जपने का स्वभाव से उत्पन्न कर्म है, स्वधर्म है। और वैश्य श्रेणी में क्या है? धीरे धीरे जपना, वो अपने आप समझ में आती है श्रेणी। तो कृषि माने नाम के जप का विस्तार। गोरक्षा, गोरक्षा एक तो बाहर गाय नाम का पशु है, इसकी रक्षा करना। तो गाय ने बहुत दिन तक सदियों से सेवा की है मानव जाति की। तो ये ऐसा पशु है जिसने मनुष्य की बहुत सेवा की है अनादिकाल से।
तो उसकी सुरक्षा करना भी मनुष्य का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। उसको काटना, उसको इस तरह से उसके साथ अत्याचार, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उस गाय के लिए नहीं कहा गया। गीता में गोरक्षा का मतलब है मनुष्य इंद्रियों को गो कहा गया। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो संग माया जाने भाई। जहाँ तक मन और इंद्रियां कल्पना करते हैं जाते हैं वो माया है। तो मनुष्य इंद्रियों का संयम करना गोरक्षा है, और संयम नहीं करना है तो इनकी हत्या होती है। हत्या कैसे होती है? जब विषयोन्मुखी होंगी तो जन्म मृत्यु के चक्र में ले जाएंगी इस शरीर को, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाल, और सो कृत निंदक मंदमती आत्मा अन लग जाए। तो अपनी आत्मा का हत्यारा है। मनुष्य इंद्रियों का संयम करके नाम नहीं जप रहा है तो अपनी हत्या कर रहा है, और संयम कर लिया तो गोरक्षा हो गई। तो मनुष्य इंद्रियों को संयम करके नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, तो ये गोरक्षा सनातन धर्म का पालन कर रहा है, सनातन तत्व को पाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये हो गया गोरक्षा। वाणिज्य माने व्यापार, व्यापार माने देवी संपद। तो देवी संपद और आसुरी संपद दो प्रकार की संपदाएं सबके हृदय में रहती है। आसुरी संपद को बढ़ाता है कोई संसार में आके, काम क्रोध राग द्वेष इसको बढ़ाता है, और देवी गुणों को बढ़ा रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तू देवी संपद को प्राप्त होगा, इसलिए मुझे प्राप्त करेगा। ये देवी संपद को कैसे बढ़ाते हैं? इस यज्ञ के द्वारा मैंने प्रजा को रच दिया। 3 अध्याय में कहते हैं भगवान, ये प्रजा मैंने यज्ञ सहित, इस शरीर में यज्ञ पहले से मौजूद है, इसको अपना उत्तरदायित्व समझ के यज्ञ को करना है, अर्थात नाम जप को आरंभ करना है। तो नाम जप और ध्यान जब यज्ञ करेंगे तो देवी संपद बढ़ेगी, सद्गुण बढ़ेंगे। जब सद्गुण बढ़ेंगे तो व्यापार हो गया, व्यवसाय हो गया। किसका? पुण्य का, देवी संपत्ति का, ये व्यापार हो गया। तो ये किसका कर्तव्य है, किसका स्वधर्म है? ये वैश्य स्तर के साधक की स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता है, ये उसका स्वधर्म है। परमात्मा एक ही है सबके लिए, साधना भी एक ही है नाम का जप। शूद्र स्तर का बैखरी से जपेगा, सेवा करेगा, झाड़ू लगाएगा। वैश्य स्तर का मध्यमा से जपेगा, थोड़ा सेवा करेगा, जो आज्ञा मिले गुरु की वो करेगा। और इसके बाद आती है तीसरी श्रेणी, तीसरे साधक का, क्षत्रिय साधक का स्वभाव से उत्पन्न करने की क्षमता क्षत्रिय श्रेणी के साधक की बताते हैं। शौर्यम तेजो धृतिदाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम और दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभाव। शौर्य, शूरवीरता, पीछे न हटना। भगवत पथ में बहुत विघ्न आते हैं, पीछे न हटे। कैसा भी कठिन विघ्न आ जाए, मीराबाई को बेच दिया गया, पीछे नहीं हटी, विघ्न। ऐसे विघ्न भी बड़े बड़े आ सकते हैं, छोड़ के जाना नहीं है मैदान को। डटे रहो मैदान गढ़ी में, किले में उलट लड़े सोई सुन। तो छोड़ के जाना नहीं है, डटे रहो, चाहे जितना विकारों का, प्रकृति का, समाज का, किसी का भी दबाव आए, अपनी जगह पर डटे रहो। तो इसको कहते हैं शौर्य। और तेज माने ईश्वरीय तेज का मिलना। क्षत्रिय श्रेणी का साधक होता है वो तप करता है। तप का मतलब होता है मन से इंद्रियों को एकाग्र करने की क्षमता आ जाती है। पहले मन और इंद्रियों को एकाग्र करने की क्षमता नहीं रहती, लेकिन क्षत्रिय श्रेणी आते आते तो साधक अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। और जो मन और इंद्रियों के माध्यम से तेज बाहर जा रहा था संसार में, तपस्या हो गई। जब जब जा रहा है मन खींच के लगा ले रहा है, इसको तप कहते हैं। जहां भी जाए तुरंत खींच के लगाओ, इंद्रियां जाए तुरंत संयमित करो। तो ये तप जो है क्षत्रिय श्रेणी के साधक में ढल जाता है, इससे तेज इकट्ठा होता है। तो शौर्यम तेजो, शौर्य से सूरवीरता के साथ लगा रह गया तो ईश्वरीय तेज इकट्ठा होने लग गया। तेज मतलब चेतना का फोकस जो संसार में जा रहा था, मनो इंद्रियां सीमित हो गई तो अपने अंदर इकट्ठा होने लगा। तो शौर्यम तेजो गतिदाक्षम, धैर्य। धैर्य का मतलब होता है धैर्य न छूटे, किसी भी हालत में धैर्य न छूटे। नारद जी जा रहे थे, 2 महात्मा थे, एक इमली के पेड़ के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे। देवर्षि नारद ने, भगवान ने को कहा कि दोनों महात्मा भजन कर रहे हैं, ये भगवान आपको कैसे प्राप्त करेंगे? बोले जाओ दोनों से पूछो। उनके धैर्य की परीक्षा लेने गए, भगवान ने भेजा। तो दोनों से पूछा कि भगवान जब आए देवर्षि नारद, तो दोनों ने पूछा नारद जी से तो भगवान कब मिलेंगे? तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने आपके लिए संदेश दिया है कि जिस पेड़ के नीचे जो बैठा है उतने साल तक तपस्या करनी पड़ेगी, तब हम मिलेंगे, चिंता मत करो, बैठे रहो। तो पीपल के पेड़ के नीचे जो बैठा, ऊपर को देखा बहुत पेड़ है, इतने दिन तक बैठना पड़ेगा, वो छोड़ के भाग गया। और दूसरा इमली के पेड़ के नीचे था, इमली में और ज्यादा पत्ते होते हैं ना, उसने देखा तो उसने कहा भगवान ने कहा है ना कि मिलेंगे। तो धैर्य के साथ लगा रह गया, बोले चाहे जितने दिन में मिले, जितने जन्म में मिले,
चाहे जितना वर्ष लग जाए, हम तो बैठे हैं चुपचाप, भजन ही तो करना है, क्या करना है, बैठा रह गया, भगवान उसको मिल गया। वैसे साधना में धैर्य रहना चाहिए, उच्चाटन नहीं होना चाहिए। ये धैर्य कब आता है, ये गुण जब 36 श्रेणी का हो जाता है साधन। शौर्यम तेजो धृत्यदाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वामी युद्धे चाप्य पलायनम। प्रकृति और पुरुष का संघर्ष चल रहा है। तो इस साधक में जो नाम का जप है वो किस श्रेणी से होता है? स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता कौन सी होती है? त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु समर्थ कर्म अवतरे। ये जो है नाम का जप रूप यज्ञ श्वास के साथ होने लगता है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। इसमें स्वाहा होने लगता है क्या? संसार के संकल्प विकार उनका स्वाहा हवन होता है। और श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचारों को नहीं आने देता है। तो दूसरे विचार क्या करते हैं? उनका हवन हो जाता है और उन्हीं दूसरे विचारों से हम लोग जन्म लेते हैं। तो दूसरे विचारों का हवन किसमें होता है? जब 36 श्रेणी का साधक हो जाता है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता कौन सी है नाम जपने की? श्वास के द्वारा। श्वास पर श्वास का जप चल रहा है और प्रकृति और पुरुष के संघर्ष से पीछे नहीं हट सकता है। मन जहां भी जाता है तुरंत एकाग्र कर लेता है श्वास में और गुरु महाराज के चरणों में चित्त को ध्यानस्थ कर देता है। ये क्षमता 36 श्रेणी की साधक में होती है। यही उसका स्वधर्म है, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता 36 श्रेणी की है और तीनों गुणों को काट के मन को रोकने की क्षमता है। इसलिए 36, 3 माने 3 गुण, 6 माने काटना। तीनों गुणों को काट के चित्त को एकाग्र करने की क्षमता है, इसलिए 36 श्रेणी का साधक है। और कर्म करने की दक्षता होती है, जब चाहता है मन को लगा लेता है। इसके आता है ब्राह्मण श्रेणी का सुधर्म। तो समय समय तपस्या शांति आदमेव च ज्ञान विज्ञान मस्तिष्कम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये ब्राह्मण श्रेणी का साधक है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता ब्राह्मण श्रेणी की है। इसकी क्या क्षमता होती है? समय दमय तपे सोचा, इंद्रियों का स्वाभाविक दमन। पहले वाले साधक को 36 श्रेणी में इंद्रियों को संयमित करना पड़ रहा था। थोड़ा बहुत संसार में जा रही थी, घसीट के खींच के तपस्या करके एकाग्र करना पड़ रहा था। लेकिन ये जो ब्राह्मण श्रेणी है इसमें तप ढल जाता है, इंद्रियों का स्वाभाविक दमन हो जाता है। दमन करना नहीं पड़ रहा है, संयमित हो गई, अंतर्मुखी हो गई। तो समय दमे और मन का समन हो जाता है। मन को रोकना नहीं पड़ रहा है, मन डायरेक्ट लग जाता है श्वास में। इंद्रियों का दमन, मन का समन, समय दमे तपे सोचन, तप ढल जाता है। तप ढलना नहीं पड़ रहा है, तप ढल गया और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भीतर बाहर एक जैसा। तो समय दमे तपे सोचन शांति आ गई, शांति आ जाती है चित्त में एकदम। आर्जव माने सरलता, जो कठिनता थी, कठोरता थी वाणी में, मन में, वो सरलता आ जाती है। ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। जो नाम का जप है इस श्रेणी के साधक का किस श्रेणी का होता है? तो परावाणी का। वैखरी मध्यमा पश्चिमी 36 श्रेणी और परा के प्रवेश में ब्राह्मण श्रेणी आ जाती है। तो परावाणी का जप चलने लगता है। एक बार सूरत लगा दिए, संत रैदास कहते हैं अब कैसे छूटे राम रट लागू। हमारी समस्या है मन लगता नहीं है, उनकी समस्या है कि मन चाहे कुछ भी देख लो हटता ही नहीं है, भगवान के नाम को पकड़ लिया है। तो परावाणी में क्या है? जपे में जपावे अपने से आवे। श्वास में एक बार सूरत लगा दिए, धारावाहिक चिंतन प्रभावित हो जाता है। अंदर गई तो बाहर आई तो, अन्य विचार शांत, निर्विचार अवस्था, इसको परावाणी कहते हैं। और इसी को ब्राह्मण श्रेणी कहते हैं। इसमें कौन सी योग्यता आ जाती है? तो कहते हैं ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये सबसे प्रमुख लक्षण है ज्ञान विज्ञान। ज्ञान माने प्रत्यक्ष जानकारी, यानी भगवान को प्रत्यक्ष जानने की क्षमता, योग्यता आ जाती है, प्रत्यक्ष देखने की योग्यता। और इसके साथ साथ किसकी प्रत्यक्ष जानकारी? आसपास का जो वातावरण है उसको भी प्रत्यक्ष जान लेता है। ऐसा महात्मा ब्राह्मण श्रेणी का किसी के विषय में कुछ भी जानना चाहे तुरंत भगवान उसको बता देते हैं। और विज्ञान का मतलब दूसरे के अंदर भी अंतर्यामी होकर बताने की क्षमता। खुद तो जान ही लेता है, लेकिन ऐसे महात्मा का ध्यान कोई 1000 किलोमीटर दूर बैठ के कोई शिष्य या भक्त कर रहा है तो उसको भी प्रेरणा करके बता देता है, उसको भी भूत भविष्य वर्तमान यहाँ बैठे बैठे बता देता है। ऐसे महापुरुष का जो भी ध्यान करेगा उसके अंदर भी त्रिकालज्ञता जागृत हो जाती है। तो विज्ञान मतलब ईश्वरीय मार्गदर्शन की जागृति। तो ज्ञान और विज्ञान ये ब्राह्मण श्रेणी का प्रमुख लक्षण है, बाहर के ब्राह्मण में नहीं पाया जाता है। ये ब्राह्मण श्रेणी आ गई, स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता आ गई, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, चित्त को ध्यान में एकाग्र करने की क्षमता आ गई। तो कृत्य को सभी योगी विज्ञान कर हरि ध्यान करे भव प्राणी। ध्यान और इसकी प्रमुख जो कर्म है
ध्यान, चित्त की एकाग्रता, इसी स्तर से गीतोक्त कर्म होता है। तो इससे स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता क्या है? ध्यान और समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि। क्षत्रिय स्तर का पश्चंती से नाम जप, इसका क्या है? परवाणी से नाम जप, यानी ध्यान, धारणा और समाधि। तो ये 4 स्तर है, लेकिन इससे भी हम भगवान को खोज रहे हैं। ब्राह्मण श्रेणी ही सही, फिर भी दोष तो है, अभी परमात्मा तो नहीं मिला। जब परमात्मा मिल जाता है तो ब्राह्मणों न क्षत्रियम न वैश्यम न शूद्रम चिदानंद रूपम शिवम शिव, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्म जाने ब्राह्मण, भगवान की प्राप्ति हो गई, श्रेणियां खत्म हो गई और शिव तत्व में स्थित हो जाता है। तो हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, हमें क्या बनाता है? जीव से ईश्वर बनाता है। जीव थे, जिस दिन आत्मा को स्वीकार किया, सनातन है, नाम जपना आरंभ किया, हम कौन थे? जीव थे। और भजन करते करते, नाम जपते जपते, यज्ञ करते करते, सनातन धर्म का आचरण करते करते कहाँ पहुंच गए? जीव से ईश्वर हो गए। तो गीतोक्त साधना पद्धति जीव से ईश्वर बनाती है। इस तरह की साधना पद्धति दुनिया में किसी भी शास्त्र या किसी भी धर्म के लोगों के पास नहीं है। ये गीतोक्त साधना पद्धति है और यही हमारा मूल सनातन धर्म है। यदि हम रोज नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हृदय स्थित ईश्वर जो परमात्मा अपरिवर्तनशील है, वही सनातन है, उसमें हमारी श्रद्धा हो गई और भगवान बताने लग गए, तो करोड़ों रुपए देके भी कोई बदल सकता है? मीराबाई को कोई बदल सकता है? रैदास, कबीरदास, तुलसीदास, इतने महात्मा हुए, इनको कोई पैसा दे के बदल सकता है? नहीं, क्योंकि ये गीतोक्त साधना पद्धति पे चल रहे हैं। गीता की पद्धति रामायण में है, उसमें भी परमात्मा हृदय में बताया, अष्टविधि चतुर्कारी, उसमें भी नाम का जप बताया है, राम नाम का जप, नाम का जप से प्रकट होता है, नाम निरूपण, नाम जतन से। तो दोनों गीता का ही अनुवाद है रामायण, अलग अलग कुछ नहीं है। दोनों की एक ही साधना पद्धति है, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली साधना पद्धति, वही गीता है, वही रामायण है। तो क्या है? स्वयं भगवान जागृत हो, मार्गदर्शन करें, भगवान के मार्गदर्शन चल के भगवान को जाने, ये क्या है? ये सनातन धर्म। ये गीता क्या है? सनातन धर्म का धर्मशास्त्र है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का मार्गदर्शन है, भगवान ने बोला है, व्यास ने संकलित किया है, महर्षि व्यास ने। तो भगवान का मार्गदर्शन है किसके लिए? हम सबके लिए, सारी मानव जाति के लिए। इसलिए क्या है? ईश्वर की वाणी है, ये सनातन धर्म का धर्मशास्त्र है। हमें आचरण कुछ नहीं करना है, आधा घंटा बैठ के नाम जपना है, तो हम सनातन धर्मी हो जाएंगे। बाकी अगर नाम नहीं जपते हैं तो कितना भी पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, सनातन धर्मी अभी नहीं है, अभी उसके राही है, पथिक है, अभी सनातन धर्मी बनने में टाइम लगेगा। और इसीलिए लोग धर्म को बदलते हैं। शाश्वत सनातन आत्मा को जान लेंगे, आत्म जागृति हो जाएगी, नाम जपने लगेंगे, ऐसे व्यक्ति का धर्म कोई नहीं दे सकता, ऐसा देखिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान।